ओबिसिटी की वजह से हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं जैसे डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, स्लीप एपनिया, वहाँ पे बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेटर हो जाती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर विकास सिंघल। आई एम लेप्रोस्कोपिक जीआई रोबोटिक बेरियाट्रिक सर्जन। मैं आज बेरियाट्रिक सर्जरी के रिलेटेड कुछ मिथ्स के बारे में बात करूंगा। जो भी बेरियाट्रिक वेट लॉस सर्जरी या मेटाबॉलिक सर्जरी भी बोलते हैं, इसको कंसिडर करते हैं, उसके बारे में कई सारे एप्रीहेंशंस होते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मिथ्स हैं जो इस सर्जरी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सर्जरी एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है। इसके 15 से 20 साल के पब्लिश्ड रिजल्ट्स हैं जहाँ पे कि देखा गया है कि बेरियाट्रिक सर्जरी जो इंडिकेटेड पेशेंट्स हैं, जो ओवरवेट ओबीस पेशेंट्स हैं, स्पेशली जिनको ओबिसिटी की वजह से हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं जैसे डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, स्लीप एपनिया, ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वहाँ पे बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेटर हो जाती है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब हम राइट पेशेंट्स में बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं, जब वो सर्जरी समझ के कराते हैं, तो नॉट ओनली लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत बेटर हो जाता है। इसके बारे में, सर्जरी के बारे में बहुत सारे मिथ्स जुड़े हुए हैं, कुछ आशंकाएं होती हैं। वो कुछ जो कॉमन मिथ्स हैं वो मैं थोड़े से डिस्कस करूँगा। नंबर 1, एक बहुत कॉमन मिथ आता है कि क्या बेरियाट्रिक सर्जरी बहुत रिस्की है। लेट मी टेल यू कि बेरियाट्रिक सर्जरी आज की डेट में ऑलमोस्ट 100% लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक विधि, जो कहते हैं दूरबीन विधि, मिनिमल एक्सेस, छोटे छोटे कट द्वारा की जाती है। सिर्फ 2 से 3 दिन का इसमें हॉस्पिटलाइजेशन होता है। सर्जरी आज की डेट में इतनी स्टैंडर्डाइज्ड है और सेफ़ है कि जो हम बाकी जीआई सर्जरीज करते हैं जैसे गॉल ब्लैडर, हर्निया, जो कॉमन सर्जरीज करते हैं, इसका कॉम्प्लिकेशन रेट उनसे भी कहीं कम है। आई टेक प्राइड इन द फैक्ट दैट we do surgery at Medanta Medicity Hospital. We have a lot of patients who come to us are very complicated patients. Still, we are able to deliver very, very safe results. सर्जरी से पहले हम सारा एक थॉरो असेसमेंट करते हैं। सर्जरी जितना पेशेंट को सेफ्टी की चिंता होती है, उससे ज़्यादा हमें पेशेंट के लिए सेफ्टी की चिंता होती है। हम हार्ट का, लंग्स का सारे असेसमेंट्स करते हैं, पेशेंट्स को सर्जरी के लिए ऑप्टिमाइज़ करते हैं कि हम कोई भी कंडीशन है सर्जरी से पहले जो सर्जरी इम्प्रूव करी जा सके, वो पहले और सेफेस्ट पॉसिबल वे में सर्जरी को अचीव करें। द कॉम्प्लिकेशन रेट्स आर वेरी वेरी लो, सो देयर इज़ नथिंग टू फियर। इनफैक्ट सर्जरी के बाद जो ये ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं, जैसे कि शुगर, हार्ट प्रॉब्लम्स, लंग्स की प्रॉब्लम, सांस उखड़ना, वो सारे प्रॉब्लम मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में ठीक हो जाते हैं। सो डू नॉट बी फियरफुल ऑफ सर्जरी, रादर आई वुड से फियर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओबेसिटी एंड टेक हेल्प एट द राइट टाइम। उसको बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। देन एक सेकंड मिथ आता है कि क्या सर्जरी के बाद हम कुछ खा ही नहीं पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्जरी के बाद इनफैक्ट विदिन 2 to 3 मंथ्स आपकी डाइट पूरी तरह नॉर्मल हो जाती है। किसी को अगर वेट लूज़ करना है, अगर वो सर्जरी नहीं भी कराते, तो हम एडवाइस करते हैं कि आपको एक हाई प्रोटीन, हाई फ्रूट, फाइबर, वेजिटेबल्स, ये डाइट लेनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देने चाहिए, जैसे कि रोटी, चावल वगैरह, अनाज वाली चीज़ें, ब्रेड, बिस्किट, ये कम करना चाहिए। तो सर्जरी के बाद भी विदिन 2 to 3 मंथ्स आपको डाइट वही फॉलो करनी है। डाइट कोई स्पेशल डाइट नहीं है। गुड हाई प्रोटीन डाइट, हाई फ्रूट एंड फाइबर डाइट, अवॉइडिंग पैकेज फूड्स, बाहर से खाना 1 a week से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए।
एंड जनरली जो हेल्दी लिविंग के गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करनी होती हैं. सो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत स्पेशल डाइट फॉलो करनी है. इट्स जस्ट नॉर्मल हाई प्रोटीन हाई फाइबर हेल्दी डाइट दैट वुड नीड टू बी फॉलोड. नंबर 3 मिथ दैट कि अच्छा सर्जरी के बाद जो वेट लॉस होता है वो वापस आ जाता है. सो 80% पेशेंट्स ज़्यादातर जो वेट लॉस है उसको सालों सालों बाद भी मेंटेन करते हैं. इवन 10-15 ईयर्स बाद भी देखा गया है कि मान लिया किसी ने 50 kg वेट लूज़ किया, वो मोर और लेस 40 kg के आसपास वो वेट वो मेंटेन कर पाते हैं, वेट लॉस मेंटेन कर पाते हैं कई साल बाद भी. लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो प्रॉपर डाइट है उसको फॉलो करें. वापस कुछ ऐसा ना हो, कुछ लोग की जो डाइटरी हैबिट्स होती हैं वो गड़बड़ होती है. ऐसा ना हो कि आपने सर्जरी के बाद 1-2 साल तक चीज़ें फॉलो करी, फिर से बाहर से खाना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया, स्नैकिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो गई, वहाँ पे वेट रिगेन की प्रॉब्लम आती है. सो ये आप मोर और लेस अपने हाथ में है. इट्स रियली इज़ अ मिथ. Most patients will maintain most of the weight loss even 10-15 years 20 years down the line. And finally one last myth that सर्जरी के बाद कमज़ोरी आ जाती है, मेल न्यूट्रिशन हो जाता है. ये एक बहुत कॉमन मिथ है. एक्चुअली ज़्यादातर पेशेंट सर्जरी के बाद फिटर फील करते हैं, कमज़ोर नहीं फील करते. इनफैक्ट एक फिज़िकली भी बेटर फील करते हैं, मेंटली भी बेटर फील करते हैं. बॉडी इमेज में इम्प्रूवमेंट आता है, ओवरऑल मूवमेंट बहुत बेटर हो जाता है. आई हैव पेशेंट्स जो कि सर्जरी के बाद इवन माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक होके आए हैं. सो लेट मी टेल यू, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू फॉलो द राइट डाइट, टेक अ गुड प्रोटीन डाइट. जो सप्लीमेंट्स हम बताते हैं, विटामिन वगैरह सप्लीमेंट्स, वो आपको हमेशा लेने चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, जिससे कि कोई कमी ना आए, कोई डेफिशिएंसी ना आए. बट इफ़ यू फॉलो थिंग्स, थोड़ा थोड़ा सा मेहनत साथ में करते हो, तो देयर इज़ नो डाउट दैट सर्जरी tends to be life-changing way for the majority of patients, and they do really well years and years after surgery. In the end, I would just like to say that there are a lot of myths associated with bariatric surgery. Please take the right guidance. There is no doubt that for patients who undergo the surgery, years and years later, they continue to do very well as long as they are following the right diet and following the lifestyle interventions. Thank you.